ये हैं प्रोफेसर हेटर। वो अपनी कार में बैठे हुए एक फोटो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उस फोटो में 3 कुत्ते एक दूसरे से कसकर बंधे हुए नजर आ रहे हैं। तभी एक ट्रक अचानक रुकता है और ड्राइवर शौचालय जाने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर हेटर चुपचाप उसके पीछे पहुंचते हैं, बंदूक उठाते हैं और सीधा उस पर तान देते हैं। फिर सीन बदल जाता है। अब 2 लड़कियां नजर आती हैं। एक का नाम है जेनी और दूसरी का लिंसी। दोनों जर्मनी में घूमने आई हैं। वे एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए लिंसी अपने फोन पर पार्टी की लोकेशन देख रही थी। क्योंकि दोनों ही यहाँ नई थी, उन्हें जर्मनी के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक कार किराए पर ली और उसी रात पार्टी के लिए निकल पड़ी। गाड़ी चलाते चलाते वो काफी अंदर जंगल में चली गईं और धीरे धीरे रास्ता भटक गईं। तभी अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। लिंसी ने कार ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जंगल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। वो दोनों ऐसी जगह फंसी थी जहां से कई घंटे से कोई भी नहीं गुजरा था। उन्होंने सोचा कि कार के अंदर ही रुकना बेहतर है। अगर कोई रास्ते से गुजरेगा तो मदद मांग लेंगे। थोड़ी देर बाद एक कार वहां से गुजरी। उन्होंने तुरंत मदद के लिए हाथ हिलाना शुरू किया, लेकिन जब कार रुकी तो देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो उन्हें देखकर अजीब तरह के इशारे करने लगा। ये देखकर दोनों डर गईं और फौरन अपनी कार के दरवाजे लॉक कर लिए। वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद लड़कियां कार से उतरी और आसपास कोई घर ढूंढने लगीं ताकि किसी से मदद मिल सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर से रोशनी आती दिखी। वो उसी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे दोनों पूरी तरह भीग गईं। किसी तरह वो घर के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने वही आदमी था, प्रोफेसर हेटर, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये उसका ही घर था। दोनों ने उसे अपनी परेशानी बताई। अकेली लड़कियों को देखकर प्रोफेसर ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। घर में घुसते ही उनकी नजर दीवारों पर पड़ी, जहां अजीब और डरावनी तस्वीरें टंगी थीं। ये देखकर दोनों थोड़ा घबरा गईं। प्रोफेसर ने उनसे पूछा, तुम लोग टूरिस्ट हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम न्यूयॉर्क से जर्मनी घूमने आए हैं। फिर उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि वो किसी को बुला दें जो उनकी कार ठीक कर दे, लेकिन प्रोफेसर ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और पूछा, क्या तुम दोनों रिश्तेदार हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम बस दोस्त हैं। फिर प्रोफेसर खड़े हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो किचन में गए और ऐसा दिखाने लगे जैसे किसी कार रिपेयर सर्विस को कॉल कर रहे हों ताकि उन्हें शक न हो। लेकिन असल में प्रोफेसर ने दोनों गिलासों में कोई नशीली दवा मिला दी। लिंसी ने सारा पानी पी लिया, लेकिन जेनी का गिलास गलती से गिर गया। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि वो नीचे तहखाने से एक तौलिया लाकर गंदगी साफ कर देंगे। वो नीचे उतरा, सीधे तहखाने में गया और एक सिरिंज में कोई दवा भरने लगा। इसी बीच लिंसी धीरे धीरे बेहोश होने लगी क्योंकि दवा असर कर रही थी। तभी जेनी ने फिर से प्रोफेसर से कहा कि वो कार रिपेयर वालों को बुला दे, लेकिन प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया और तुरंत सिरिंज लेकर वापस आ गया तथा सीधे जेनी के गले में इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में जेनी भी बेहोश हो गई। अगले सीन में जब जेनी और लिंसी को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वे प्रोफेसर हेटर की प्रयोगशाला में बंधी हुई हैं। उनके पास ही एक और आदमी भी बंधा हुआ था, वही ट्रक ड्राइवर जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसी वक्त प्रोफेसर हेटर कमरे में आते हैं और ट्रक ड्राइवर से कहते हैं, तुम मेरे दोस्त किसी से मेल नहीं खाते, इसलिए अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। फिर वे उसे जहरीला इंजेक्शन लगाते हैं और वो आदमी उनकी आंखों के सामने की मर जाता है। इसके बाद प्रोफेसर शव को घसीटकर बाहर ले जाते हैं और चुपके से अपने बगीचे में दफना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और बेहोश आदमी को अपनी लैब में लाते हैं और वो उसे लिंसी और जेनी के बगल वाले बिस्तर पर लिटा देता है। उसके बाद प्रोफेसर सफेद लैब कोट पहनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपना नाम बताता है, हेटर, और कहता है कि वो पहले सर्जन था और उसकी विशेषज्ञता जीवित प्राणियों को जोड़ने की थी।
फिर वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने 3 कुत्तों का ऑपरेशन किया था और उन्हें पीछे से जोड़कर सर्जरी से जोड़ दिया था। अब वो यही भयावह ऑपरेशन इन तीनों लोगों पर करने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसके अनुसार उनकी त्वचा के ऊतक मेल खाते थे। प्रोफेसर अपनी भयानक योजना विस्तार से बताने लगता है। वो कहता है कि वो उनके घुटनों की लिगामेंट काट देगा ताकि वे फिर कभी खड़े ना हो सकें। फिर वो विषय बी और सी के चेहरे काटकर उन्हें विषय ए की पीठ से जोड़ देगा। वो उनके कूल्हों और जबड़ों की त्वचा भी निकालकर जोड़ देगा। इस तरह वो तीनों को जोड़कर एक तरह का मानव सेंटीपिड बनाने की सोचता है। उस संरचना में केवल पहला व्यक्ति ही खाना खाएगा और खाना पचकर दूसरे व्यक्ति के मुंह में जाएगा और फिर आखिर में तीसरे के मुंह में। ये सोचकर होश उड़ जाता है, लेकिन ये पागल डॉक्टर सचमुच इस भयंकर विचार को अंजाम देने वाला था। ये मनुष्यों पर उसका पहला प्रयोग था। फिर उसने उस नए आदमी को बेहोश रखने के लिए फिर इंजेक्शन लगाया और उसके बाद वो जेनी की ओर बढ़ा। उसे अगला इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी लिंसी ने अपनी दांतों से बेड़ियां काट ली और किसी तरह छूटकर तुरंत भागने लगी। वो दूसरे कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो पागल डॉक्टर खिड़की तोड़कर कमरे में घुस गया। लिंसी किसी तरह दोबारा भाग निकली, लेकिन भागते भागते अचानक स्विमिंग पूल में गिर गई। तभी डॉक्टर वहां पहुंच गया और उसने जल्दी से पूरे पूल को मोटी प्लास्टिक शीट से ढक दिया। लेकिन तभी बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे का फायदा उठाकर लिंसी रेंगते हुए पूल से बाहर निकलने में कामयाब रही। वो सीधे डॉक्टर की लैब में पहुंची, जेनी को ढूंढा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इंजेक्शन का असर अभी भी था, इसलिए जेनी बेहोश थी। लिंसी किसी तरह उसे घसीटकर बाहर ला रही थी, तभी डॉक्टर पीछे से आया और उसने लिंसी को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से शूट कर दिया। कुछ ही सेकंड में लिंसी भी बेहोश हो गई। डॉक्टर दोनों को वापस लैब में ले आया और अपना भयानक ऑपरेशन शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपना डरावना प्रयोग पूरा कर लिया। वो इंसानी कनखजूरा बना चुका था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसकी बनाई हुई ये भयानक क्रिएशन अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उस दर्दनाक हालत में भी डॉक्टर ने उन्हें खड़ा होने पर मजबूर किया। उस जीव में सबसे आगे वो आदमी था, बीच में लिंसी और सबसे पीछे जेनी। तीनों असहनीय दर्द में चीख रहे थे। इसके बावजूद डॉक्टर ने उन्हें खड़ा किया और उनकी तस्वीरें खींची। फिर वह उन्हें आईने के सामने ले गया। जैसे ही उन्होंने खुद को आईने में देखा, वे टूट गए और रोने लगे। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे वे कोई जानवर हों। उसने उन्हें कुत्तों का खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उन्हें घर के सामने के आंगन में लेकर आया है। उसी वक्त सबसे आगे वाला आदमी पेशाब करने की कोशिश करता है और उसका मल सीधा लिंसी के मुंह में चला जाता है। लिंसी को उसे जबरदस्ती निगलना पड़ता है। वो पल बेहद डरावना और घिनौना था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और पाया कि वो आदमी तो पूरी तरह ठीक था, लेकिन लिंसी के पेट में समस्या हो गई थी। उसका शरीर उस गंदगी को ठीक से पचा नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जेनी, जिसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। ये देखकर डॉक्टर ने तय किया कि वो जेनी की जगह बदल देगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने जोर से खटखटाया। दरअसल 2 पुलिस अफसर डॉक्टर के घर आए थे। वो उन 2 लापता लड़कियों के बारे में पूछताछ करने आए थे, क्योंकि उनकी कार डॉक्टर के घर के पास मिली थी। डॉक्टर ने उनसे कहा, अफसर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए घर से बाहर कम ही निकलता हूँ। मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता रहा। फिर वह उनके लिए पानी लाने रसोई में गया, लेकिन इस बार भी उसने दोनों गिलासों में नशीली दवा मिला दी। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे घर से किसी ने उस जगह से चीखने की आवाज सुनी है जहां लापता लड़कियों की कार मिली थी।
ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा घबरा गया और जिद करने लगा कि वे पानी पी लें। लेकिन पुलिस वालों को शक हो गया और उन्होंने दोनों गिलास जमीन पर फेंक दिए। आखिरकार पुलिस को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। डॉक्टर नीचे बेसमेंट में गया तौलिया लेने का नाटक करते हुए, लेकिन असल में वो वहाँ बेहोशी का इंजेक्शन लेने गया था ताकि सबको फिर से बेहोश कर सके। कितना खतरनाक और चालाक आदमी था सच में। लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं दी। वो पुलिस के सामने रंगे हाथ पकड़ा गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त पुलिस वालों के पास सच में वारंट नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे स्टेशन जाकर वारंट लेकर लौटेंगे। जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले घर से निकले, डॉक्टर फौरन अपने लैब में लौट आया। लेकिन तभी आगे बंधे हुए उस आदमी ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसने चाकू उठाकर डॉक्टर के पैर में घोंप दिया। डॉक्टर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस आदमी ने गुस्से में उसकी गर्दन पर काट लिया और मांस के टुकड़े नोच डाले। डॉक्टर वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वो तीनों पीड़ित किसी तरह बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन उनके लिए चलना बहुत मुश्किल था क्योंकि डॉक्टर ने उनके घुटनों के लिगामेंट काट दिए थे। वे धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में डॉक्टर को होश आ गया। उसने एक हथियार उठाया और उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय सबसे आगे वाला आदमी खिड़की का चौखट तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह भाग सके, लेकिन डॉक्टर वहां पहुंच गया। जब उसे समझ आया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने शर्म और निराशा में टूटे हुए चौखट के टुकड़े से अपना गला काट लिया। वो वहीं मर गया। इसी बीच दोनों पुलिस वाले वापस लौट आए, लेकिन घर में घुसते ही उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब जगह सन्नाटा था। उन्होंने पूरा घर, बालकनी और हर कोना खंगालना शुरू किया। तभी एक पुलिस वाले को बेसमेंट में तीनों पीड़ित नजर आए। अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। दूसरा पुलिस वाला आवाज की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि उसका साथी मारा जा चुका है। तभी डॉक्टर ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन मरने से पहले उस पुलिस वाले ने भी जवाबी गोली चलाई और डॉक्टर को मार गिराया। दोनों वहीं ढेर हो गए और फिल्म खत्म होती है डॉक्टर की बनाई हुई उस भयानक मानव सेंटीपीड की डरावनी छवि के साथ। आखिर में सवाल रह जाता है, लिंसी और जेनी का क्या हुआ? क्या वो कभी फिर अपनी पुरानी खूबसूरत जिंदगी में लौट पाईं? ये बात हमेशा रहस्य बनकर रह जाती है।